एक वक्त था जब सल्तनत में अदलो इंसाफ, शजात और दानाई की इलामत एक मलका जहरा हुआ करती थी। उसने तुन्हा बादशाहत को संभाला, जंगों को रोका और रियाया को सिख दिया। लोग उसकी मिसालें दिया करते और कहते थे कि अगर जहरा न होती तो सल्तनत कब की बिखर चुकी होती। मलका के दिल का चीन एक ही शख्स था, उसका बेटा शहजादा तैमूर। बचपन से ही तैमूर खूबसूरत, नड्र और ज़हीन था, मगर जैसे जैसे वो जवान हुआ, मलका को एक खौफ ने घेर लिया। तैमूर नाज और नाम में पला था। महल के आराम ने उसे कभी हकीकत की सख्तियां न दिखाएं। वो रियाया को सिर्फ किताबों में जानता था, असल जिंदगी से कोसों दूर था। मलका जानती थी कि तख्त संभालने के लिए सिर्फ खूनी शाही काफी नहीं होता, दिल में रहम, अक्ल में वसात और आंखों में रियाया का दुख होना जरूरी है। एक दिन मलका ने तैमूर को बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम चाहते हो कि एक दिन उस सल्तनत का बादशाह बनो तो तुम्हें राया की जिंदगी को अपनी आंखों से देखना होगा। तुम्हें 3 महीने सल्तनत में आम लोगों की तरह रहना होगा, बगैर किसी शाही हैसियत के। तैमूर हैरान रह गया। उसने कहा, मां, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? मलका ने नरमी से कहा, भरोसा है, इसीलिए ये इम्तिहान जरूरी है। बादशाह वही होता है जो अवाम के दर्द को जये, न कि सिर्फ सुन ले। तैमूर खामोशी से राजी हो गया। अगले दिन वो सादा कपड़ों में शहर की गलियों की तरफ रवाना हुआ। न कोई मुहाफिज, न खादिम, सिर्फ एक दिल जो नई सच्चाइयों से रोशनास होने जा रहा था। पहले दिन ही उसने एक बूढ़े बढ़ई के यहां काम मांगा। बढ़ई ने देखा, ये नौजवान नाजक हाथों वाला है, मगर आंखों में कोई इज्म है। उसने काम दे दिया। तैमूर दिन भर लकड़ियां छीलता, चेहरे पर पसीना, हाथों में छाले। रात को एक छोटे से कमरे में आकर सोता। एक दिन तैमूर ने एक झोंपड़ी में बीमार बच्चे की मां को रोते देखा। दवा के पैसे न थे। तैमूर ने अपनी मजदूरी की कमाई से दवा ली और दे दी। मां ने रोते हुए दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें बादशाही दे, मगर रहम वाला बादशाह बना दे। एक और दिन तैमूर ने एक गरीब किसान के साथ खेतों में काम किया। धूप में जलते हुए किसान ने कहा, हुजूर, बादशाह का महल तो आसमान पर है, मगर हमारी जिंदगी जमीन से भी नीचे है, कभी उन तक हमारी आवाज पहुंचती ही नहीं। तैमूर खामोश रहा, मगर दिल में तूफान था। वो जहां भी जाता सच सुनने को मिलता, वो सच जो कभी महल की दीवारों में नहीं आता था। किसी जगह चूर को भूख में फल चराने पर मार पड़ी थी, किसी जगह बेटी की शादी न होने पर बाप ने खुदकुशी कर ली थी। तैमूर ने देखा, संभाला और दिल में कुछ लिखता गया। 3 महीने गुजर चुके थे। तैमूर अब वो शहजादा ना रहा था जो नाजों में पला था। वो एक सच्चा इंसान बन चुका था। वापसी पर जब वो महल पहुंचा, मलका जहरा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने तैमूर को देखा, चेहरे पर थकन, मगर आंखों में एक अलग नूर था। मलका ने पूछा, क्या सीखा बेटा? तैमूर है ने कहा, मां, सच कहूं तो तख्त अब एक जिम्मेदारी लगता है, इज्जत नहीं। मैं जान चुका हूं कि राया सिर्फ हुकूमत नहीं मांगती, हमदर्दी मांगती है, इंसाफ मांगती है और सबसे हैं बढ़कर इज्जत मांगती है। मलका की आंखें भर आईं। उसने तैमूर को गले लगा लिया। चंद दिन बाद बादशाह कामरान ने ऐलान किया कि अब शहजादा तैमूर वली अहद होगा। राया खुशी से झूम उठी, मगर असल हैरानी तो तब हुई जब तैमूर ने पहला हुक्म दिया, हर गांव में इंसाफ का घर होगा, जहां हर कोई अपनी फरियाद बुला डर सनवा सकेगा। हर गरीब, हर गांव में इंसाफ का घर होगा, इंसाफ का घर होगा, जहां का मुफ्त इलाज होगा और हर बच्चे को तालीम मिलेगी, चाहे वो महल में पैदा हुआ हो या झोंपड़ी में। लोगों ने आंखों से वो बादशाह बनता देखा जो दिलों पर राज करता था, तख्त पर नहीं। किसी ने एक दिन तैमूर से पूछा, आप तो शहजादे होकर भी सादा लिबास पहनते हो? तैमूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कपड़े तो बदलते हैं, मगर वो दिन नहीं भूलता जब मैं भूखे बच्चों के साथ बैठकर सौया था। वक्त गुजरता गया। तैमूर की सल्तनत इंसाफ की मिसाल बन गई। राया उसे तैमूर बादशाह नहीं, तैमूर भाई कहती, और मलका जहरा, वो खामोशी से हर दिन उसे देखती और रब का शुक्र अदा करती कि उसका बेटा तख्त का नहीं, दिलों का वारिस बना है। कहानी कहती है, एक मां की तरबियत और एक शहजादे की आजमाइश अगर सच्चे दिल से हूं तो पूरी